एवरीबॉडी। सो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप फटाफट से वीडियो पॉज करिए और जरा ये सारे सेंटेंसेस आप सॉल्व करिए। अगर किसी भी सेंटेंस में आप हेजिटेट कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर रुकिए और आज ये सारे सेंटेंसेस और इसके ही हम बहुत सारे वर्जन बनाएंगे। और रुकिए और देखिए इनको हम कैसे बहुत अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ में हम सीखते हैं। ठीक है, सो चलिए क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है। डू इट राइट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो खूब सारा। सो लेट्स स्टार्ट। अब इन सेंटेंसेस से पहले हम चलो एक बार इन्हीं से शुरू करते हैं। जैसे वह हर सुबह योग करती है, इसमें जो हम जानते हैं हमें सब्जेक्ट बनाने में क्या क्या चीजें मेन हमारी होती हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट का सेंटेंस में सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन, राइट। हमें ये पता हो कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। उसके बाद हमारे करेक्ट वर्ब का आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद अदर वर्ड्स हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यानी हमारा जो क्रूशियल हो गया वो सब्जेक्ट एंड वर्ब का आइडेंटिफिकेशन है, राइट है। अब यहाँ पे वह हर सुबह योग करती है में हमारा सब्जेक्ट कौन है, ये वह। अच्छा, वर्ब कौन है यहाँ पे, योग, योगा, मतलब हम योगा तो आपका नाउन होता है, तो करती है ये है हमारा यहाँ पे वर्ब। तो अब हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है। करती है के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। जैसे वह अपना होमवर्क समय पर करती है, इसके लिए इसमें वर्ब कौन सी है, वह यह काम रोज करता है। मान लो हम इसे करता है बना देते हैं क्योंकि करती है के तो बहुत सारे हो गए। मेरी माँ बिना शिकायत किए सब कुछ करती है। आपके पिताजी क्या करते हैं, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। आपसे ऐसे पूछा ना, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाएं या फिर आपसे कोई जानना चाहता है कि आप क्या काम करते हैं, तो वो सिंपल बोल देते हैं आप क्या करते हैं। आखिर तुम घर पर करते ही क्या हो। तो इसमें भी देखो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब इन सेंटेंसेस में जैसे मैंने वह सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, उसने ये जानबूझकर किया। तो हमें एक चीज जो कॉमन मिल रही है कि इसके लास्ट में ती है या ते है, ये आ रहा है। करती है, करता है वाला आ रहा है ना। देखो हम ना कुछ भी रटेंगे नहीं, हम सेंटेंस की हेल्प से ही देखेंगे। या उसने यह काम किया, जैसे हमने यहाँ देखा किया। ऐसे कुछ हमारे सेंटेंसेस में लास्ट में ये एंड वर्ड आ रहे हैं। ओके, एंड वर्ड हमारे कुछ ऐसे हैं। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली में जैसे आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, हेडिंग भी देखी है कि आज हम सीखेंगे डू, डज एंड डिड को। कहेंगे मैम ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज एंड पास्ट इंडेफिनिट में डिड। बट रुकिए जरा, अब हम देखेंगे यहाँ पे डज और फिर यहाँ पे हम डू कर देते हैं और चलिए यहाँ हम डिड कर देते हैं। ठीक है, ओके। डज को हम किसके साथ यूज करते हैं, डज आपकी वर्ब है। ओके, वर्ब में ये मेन वर्ब का काम कर सकती है। आप कहेंगे नहीं मैम, हमने तो इसको नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं, जनरली हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते आ रहे हैं डू, डज एंड डिड को। नहीं, आप ये समझिए कि डू, डज, डिड आपके मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, ये कर सकते हैं, ये इनके अंदर इतनी पावर है, दे आर एबल टू डू दिस वर्क। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाउ कैन यू से दैट डू, डज एंड डिड कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब, राइट, देन यू नीड टू हैव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स डू दिस। आप उनसे बोलिएगा अगर कोई भी वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब बन रही है तो इसका मतलब उसके कोई 5 फॉर्म्स रहे होंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ एंड वर्ब का फिफ्थ। ये टेबल आपके पास ऑलरेडी होगा, नहीं है तो क्रिएट करिए। फर्स्ट फॉर्म हम डू, डज के हिसाब से सीखते हैं। फर्स्ट फॉर्म आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं हम लोग और वो भी प्लूरल होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये प्लूरल होती है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती। आपको पता है ऑलरेडी, विदाउट आपके ईएस वाली जो वर्ड्स होते हैं वो आपके प्लूरल होते हैं। डू इज योर प्लूरल वर्ब, है ना। जैसे हम लगाते हैं दे, डू नॉट, कॉल मी, वे मुझे कॉल नहीं करते, ये तो पढ़ा है आपने। तो डू किसके साथ लगाया है, प्लूरल के साथ, तो डू क्या है, प्लूरल वर्ब है।
इसका सेकंड फॉर्म बनता है डिड, इसका थर्ड फॉर्म बनता है डन, इसका फोर्थ फॉर्म बनता है डूइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म जो होता है ये होता है सिंगुलर। जैसे आप बोलते हैं शी डज नॉट, शी डजंट कॉल मी, वह मुझे कॉल नहीं करती है। डज आप लगाते हो ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये सिंगुलर बनता कैसे है, जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगा दें। फर्स्ट फॉर्म कौन है, डू, और उसमें ईएस लगा दिया तो बन गया हमारी फिफ्थ फॉर्म डज। कंफ्यूज नहीं करना कि डज आपकी प्लूरल है कि सिंगुलर है, डज आपकी सिंगुलर है। ये क्लियर है, ये टेबल आपको समझ में आया। यानी कि ये जो हम डू डज हैं, डू डिड डन, डूइंग एंड डज, डूइंग नहीं बनाते हो आई एम डूइंग माई वर्क, तो ये मेन वर्ब हुई ना यहाँ पे। डज इज ऑल्सो योर मेन वर्ब, डिड डन डिड एंड डू, ये पांचों के पांचों मेन वर्ब्स हो सकती हैं। आप ऑलरेडी ये वाला यूज करते हो, पर शायद आपने अटेंशन नहीं दिया तो आपको लगता है कि नहीं, बट ऑलरेडी यूज करते हो। अभी हम इनको ध्यान में देखेंगे और ये सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। सो डज जो है ये आपकी फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंगुलर है, तो इसके सब्जेक्ट कौन रहेंगे, इसके सब्जेक्ट कौन रहने वाले हैं, सारे के सारे सिंगुलर, यानी कि कोई ही लड़का, लड़की शी, कोई इट आ जाएगा, या दिस दैट अगर आप लगा रहे हो, या कोई आपका नेम है जो सिंगुलर है, तो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आप मेन वर्ब के रूप में डज लगाओगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये चीज याद रखनी है ना। डू आपका प्रेजेंट टेंस है, डज आपका प्रेजेंट टेंस में आता है, डिड आपका पास्ट में आता है। इसका सब्जेक्ट कौन होता है, प्लूरल, यानी कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम मेन वर्ब के रूप में डू लगाएंगे। और डिड आप जैसे आपने जाना होगा कि वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, मतलब कि जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें आपका सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स वी कैन यूज ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। मीन्स आप यहाँ पे सिंगुलर भी लगाओ डिड के साथ में, आप प्लूरल भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेबल बना लिया, मैं ये हटा रही हूँ। ओके, तो यानी हमने सब्जेक्ट पहचान लिया। अगर ही शी इट है तो हम डज लगाएंगे, डू है आई वी यू दे, और डिड की कोई भी सब्जेक्ट हमारा आ सकता है। अब हम करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे वह हर सुबह योग करती है, सब्जेक्ट कौन है, वह, मीन्स यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, शी, क्योंकि वहां पे करती है, उससे समझ में आया कि मतलब लेडी है, मतलब कोई गर्ल है, तो हमारा फेमिनाइन हुआ, यानी हमने शी लगाया। अब हम वर्ब क्या लगाएंगे, कोई और दूसरी एक्शन वर्ब तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे करती है, क्या काम करती है, ये ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पे हमारा वर्ब कौन हो गई, मेन वर्ब यहाँ पे डज, शी डज, क्या करती है, योगा करती है, शी डज योगा हर सुबह, शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, तो हर सुबह वो योगा करती है, शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, ये इसका बनेगा, शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो योगा करती है। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, डज, योगा क्या है, योगा नाउन है, योगा नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, डज। अच्छा, अब अगर हम वह अपना होमवर्क समय पर, चलो ये लिखते हैं, वह यह काम रोज करता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, ही, तो ही रोज करता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन आएगी, डज, कोई दूसरी वर्ब है नहीं, ही डज अपना अपना होमवर्क। अब ही के लिए कौन सा लगाते हैं, हिज लगाते हैं, सो ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, वह अपना काम रोज करता है, ही डज हिज होमवर्क एवरी डे। यहाँ पे डज आपका मेन वर्ब है, क्योंकि कोई और एक्शन वर्ब नहीं दिख रही, मेन वर्ब यही है। शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह योगा करती है, ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, वो हर दिन, प्रत्येक दिन अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य करता है। अच्छा, ये समझ में आया। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम। अब हमने ये बनाया 1, हमने 3 बनाया। अब हम देखते हैं, अच्छा जैसे ये आपसे पूछा जाता है, ये अभी बाद में बनाएंगे, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, आप यानी कि प्लूरल,
तो आपका मतलब यू हो गया। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? यू। क्या करते हैं? इंटरोगेटिव है। अच्छा चलो इसको ना इनमें से बनाते हैं। तुम हर मतलब मान लेते हैं कि वे हर सुबह योगा करते हैं। इसको अगर हम वे बना देते तो कैसे बनता? दे डू योगा एवरी मॉर्निंग। दे डू योगा एवरी मॉर्निंग। वे हर सुबह योगा करते हैं। सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो मेन वर्ब हमारी डू हो गई। सब्जेक्ट प्लूरल, मेन वर्ब हमारा प्लूरल हो गया, क्योंकि प्लूरल डू होता है, सिंगुलर डज होता है। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट में बना देते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया को हम कैसे बनाएंगे? उन्होंने मतलब दे हम बना सकते हैं, है ना। किया मतलब पास्ट में हो गया, करते हैं, करता है, प्रेजेंट हुआ, और किया मतलब पास्ट हो गया, पास्ट में। अब हमें यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए, तो मेन वर्ब मैंने आपको बताया किया, तो ये पास्ट हुआ। मेन वर्ब क्या लगाएंगे आप? डिड। ही डिड, बहुत अच्छा काम किया। ही डिड एन एक्सीलेंट, ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर मैं आपसे बोलूं आपने बहुत अच्छा काम किया, तो मैं क्या बोलूंगी? यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब। यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब। यू डिड एन एक्सीलेंट जॉब। कोई भी सब्जेक्ट आप लगा दो। अगर कोई लड़की है, मैंने बोला रिचा ने बहुत अच्छा काम किया। रिचा डिड एन एक्सीलेंट जॉब। रिचा डिड एन एक्सीलेंट जॉब। ठीक है। अब आप कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी लगा दो, और ये सारे सेंटेंसेस हमारे पॉजिटिव है। इसको रीड करने पे आपको पता चल रहा है शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, मतलब वो हर प्रत्येक सुबह वह योगा करती है, करती है। ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, वह हर रोज अपना काम करता है। ठीक है। यहाँ पे करते हैं हो जाएगा, ते हो जाएगा। दे डू योगा एवरी मॉर्निंग, वे हर रोज योगा करते हैं। हम ऐसे हिंट ले सकते हैं। दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सब बना लिया हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस। आप अब कितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम देखेंगे नेगेटिव। अब अगर हमें इन्हीं का, मान लो ये शी डज योगा एवरी मॉर्निंग, वो हर रोज योगा करती है, हर सुबह योगा करती है। बट मैंने कहा नहीं यार, वो हर रोज योगा नहीं करती है, वो हर सुबह योगा नहीं करती है ना। वो अपना होमवर्क हर रोज नहीं करता है। अब इसको मुझे बोलना है नेगेटिव, मैंने जैसे बोला, तो अब नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसका नेगेटिव बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो हमने, अब ये डज जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहाँ आ रही थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ रही थी। तो अब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अभी तो जस्ट मैंने आपको टेबल बना के दिखाया, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। तो इसका, अब मैंने बोला आपको कि जब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब में मतलब आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो नेगेटिव बनाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब प्रेजेंट होनी जरूरी है। यहाँ अब हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ से लाएं? देखो अब एक ऐसा सेंटेंस करते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, आई होप दिख रहा हो यहाँ पे। जैसे मैंने कहा शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाती है, ये सेंटेंस है। अब अगर इसका मुझे बनाना हो नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो ये फिफ्थ फॉर्म है। इसका नेगेटिव हमने कैसे बनाया था? जैसे इसका नेगेटिव हमने बनाया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी हमारी डू, वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉरी हाँ डिड, और मैंने फिफ्थ फॉर्म लिख ली सारी, क्योंकि आज हम यही यूज कर रहे हैं, डज। फिफ्थ फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन थी? डज थी। तो फिर हमने बना दिया शी डज, फिर नॉट, और फिर आपने पढ़ा था जब ऑलरेडी हमने यहाँ पे डज लगा दिया, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। जब ऑलरेडी हमने डज यानी कि फिफ्थ फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपनी हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी, तो मेन वर्ब कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया है मैंने। तो यानी कि मेन वर्ब में हम गो लगा रहे थे यहाँ पे, शी डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती है। अब इसका हेल्प, अब इसका बनाते हैं। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है? डज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जब मेन वर्ब की तरह काम करती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होती है? डज होती है। तो यानी कि हम यहाँ पे डज यूज करेंगे।
ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। अब हमें डिसाइड करनी है मेन वर्ब। अच्छा, गोज की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई, गोज की फर्स्ट फॉर्म गो होती है, तो डज की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, तो यानी यहाँ पे हम डू लगा देंगे। शी डज नॉट डू योगा एवरी डे, वह हर रोज योगा नहीं करती है। शी डज नॉट डू योगा एवरी डे। तो परेशान नहीं होना कि मैम आपने डज एंड डू एक साथ कैसे लगा दिया, क्योंकि मैं आपको लॉजिकली समझाना चाहती हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिए, रटना नहीं है। कम्युनिकेशन भी तभी हमारी अच्छी होती है जब हम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। कॉन्फिडेंट तब आता है जब हमारा पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छे से, एकदम बहुत अच्छे से हमने वो चीज की नॉलेज ली है। डज एंड डू बिल्कुल एक साथ आ सकता है, राइट। आप हमेशा इस एग्जाम्पल को याद रखें, यहाँ पे गोज है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज। डज हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दिया, यहां भी लगा दिया। अब हमने ये जो मेन वर्ब थी उसी का हम फर्स्ट फॉर्म ढूंढे, इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है, यानी डज का फर्स्ट फॉर्म डू होता है, तो हमने डू लगा दिया। शी डज नॉट डू योगा एवरी डे, वह हर रोज योगा नहीं करती है। अब आप कितने भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जब डज वाले नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो उसमें डज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर नॉट जो कि यूजुअली है, तो इसकी मेन वर्ब कौन हो जाती है, इसकी मेन वर्ब हमारी डू हो जाती है। शी डज नॉट डू योगा एवरी डे, वह अपना होमवर्क समय पर करती है, वह अपना होमवर्क समय पर नहीं करती है। शी डज नॉट डू हर होमवर्क एवरी, नहीं ऑन टाइम, शी डज नॉट डू हर होमवर्क ऑन टाइम। She does not do her homework on time। बात समझ में आई? ओके, वह यह काम रोज करता है, he does this work every day, और नहीं करता है, he does not do this work every day। यानी कि हम इनके नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज और मेन वर्ब के रूप में डू का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक ही सेंटेंस में आप डज एंड डू बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका बनाएं कि वे प्रत्येक मॉर्निंग योगा नहीं करते हैं, यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, डू है। अब ऐसे लगा लो, मैंने बोला दे गो टू स्कूल एवरी डे, वे हर रोज स्कूल जाते हैं। इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे, आई एम श्योर आपने ऐसे बनाया होगा, दे हेल्पिंग वर्ब डू लगाया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू होती है, और फिर नॉट लगा दिया आपने, और फिर इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डज या डू जब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो मेन वर्ब की तरह हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो गो की फर्स्ट फॉर्म तो ऑलरेडी गो है, तो ये बन गया दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। दे डू नॉट कॉल मी एवरी डे, है ना, he do not go there। अच्छा, यानी हेल्पिंग वर्ब डू लगाया आपने, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो यहाँ भी डू लगा देंगे, दे डू। अब नॉट लगा दिया, अब हमको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, डू की फर्स्ट फॉर्म तो खुद डू है, यानी कि हम खुद यहाँ पे डू लगा देंगे। सो दे डू नॉट डू योगा एवरी मॉर्निंग। बात समझ में आई? यानी डू एंड डू भी हम एक साथ यूज करते हैं, इट्स नथिंग मिरेकल, इट्स नथिंग अमेजिंग, इट इज वेरी वेरी नॉर्मल, बहुत बेसिक है ये। दे डू नॉट डू योगा एवरी मॉर्निंग। तो यानी कि जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, आपके जहाँ पे डू वाले सेंटेंसेस सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल है, तो वहां आप अपनी नोटबुक में लिख लो, मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा है, सो आप अपनी नोटबुक में लिखो। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में डू आ जाता है। जैसे अब मैंने बोल दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि वे हर सुबह, मतलब मैंने बोला तुम अपना होमवर्क समय पर नहीं करते हो, तुम अपना होमवर्क समय पर नहीं करते हो, तुम यानी कि यू,
do not do your homework on time. You do not do your homework on time. You do not do your homework on time. वह मतलब वह को हम बना देते हैं हम यह काम रोज नहीं करते हैं, हम यह काम रोज नहीं करते हैं. वी फिर डू लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी डू ही बनेगा. वी डू नॉट डू दिस वर्क एवरी डे. वी डू नॉट डू दिस वर्क एवरी डे. लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, सेंटेंस बन जाएंगे. अब बनाते हैं हम इसका नेगेटिव. यहाँ पे डिड, जैसे कि अब इसको हटा दे. अब अगर हम डिड का बनाते हैं, मैंने बोला उसने मुझे कॉल किया था. ही कॉल्ड मी yesterday. ही कॉल्ड मी yesterday. उसने मुझे कल कॉल की थी, है ना. अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, नहीं उसने मुझे कॉल नहीं की थी. तो जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डिड होती है. तो हम डिड लगा देंगे. ही डिड नॉट. अब क्या करें, अब ये करेंगे कि जैसे डू, डस और डिड के साथ, तीनों के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते आए हैं. तो ही डिड नॉट कॉल मी yesterday. उसने मुझे कॉल नहीं किया था. ही डिड नॉट कॉल मी yesterday. यानी कि अगर हम डू, डज या डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो मेन वर्ब की तरह हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. बिल्कुल. यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म, सॉरी यहाँ पे डिड है, यानी सेकंड फॉर्म में लगाते हैं. रुको जरा. दे सेकंड फॉर्म है तो सेकंड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ. पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन थी, डिड थी. तो डिड लगा देंगे. दे डिड नॉट, नहीं किया. अब यहाँ पे मेन वर्ब तो लगानी पड़ेगी. मेन वर्ब कौन आएगी, जब भी हम डिड को हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. यहाँ पे डिड जो है, जैसे हमने कॉल्ड था, कॉल्ड का फर्स्ट फॉर्म कॉल था. अगर मैं बोलूं वेंट लगा देता, ही वेंट देयर yesterday, वेंट लगा देते. तो यहाँ क्या लगाते, वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो. तो यहाँ पे गो लगा देते. he did not went there, वो कल वहां नहीं गया था. he did not went there. हाँ, तो फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं ना. तो इस जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. यहाँ मेन वर्ब डिड है तो डिड की फर्स्ट फॉर्म डू है. सो दे डिड नॉट डू एन एक्सीलेंट जॉब. दे डिड नॉट डू एन एक्सीलेंट जॉब. उन्होंने एक्सीलेंट काम, अच्छा काम नहीं किया. तुमने अच्छा काम नहीं किया. यू डिडंट डू एन एक्सीलेंट वर्क. यू डिडंट डू एन एक्सीलेंट वर्क. You didn't do an excellent work. हमने अच्छा काम नहीं किया. We didn't do an excellent work. तो यानी कि हम जब did का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो did हेल्पिंग वर्ब, फिर not और फिर हमारा do मेन वर्ब आता है. अब ये मत समझना do तो प्रेजेंट टेंस में होता है तो did के बाद तो फर्स्ट ही फॉर्म आती है. तो did की फर्स्ट फॉर्म क्या है, do है, तो do लगा दिया. अब आपको समझ में आ गया. तो हम लोग does and do एक साथ यूज कर सकते हैं. डू एंड डू एक साथ यूज कर सकते हैं. डिड एंड डू एक साथ यूज कर सकते हैं. एक बार मैं इनका इंटरोगेटिव भी बता दूं ताकि फिर हम आगे बढ़ें. चलो अब इसको हटाते हैं जरा. जब भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है. अब आपको पता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है. तो क्या वह हर रोज योगा करती है, डज आगे आ गया. डज शी. अब यहाँ पे डू लगा देंगे मेन वर्ब के रूप में. अब समझ में आई गया. डज शी डू योगा एवरी डे. डज शी डू योगा एवरी डे. हाँ बिल्कुल सिंपल है. अब तो समझ में आ गया. यानी कि जब हमें पता है डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो वो आगे आ गया. मेन वर्ब कौन है, डू है. तो इंटरोगेटिव आसान हो गया. अब नेगेटिव समझ में आ गया. दे डिड नॉट डू योगा एवरी मॉर्निंग. वे हर सुबह योगा नहीं करते. या हम हर सुबह वहां हम काम करने वाला बनाएंगे ना. जैसे कि आप क्या करते हैं, आपसे पूछा जाता है आप क्या करते हैं. तो आप क्या करते हैं मतलब आपको आंसर जो है यस या नो के अलावा देना पड़ेगा. तो फिर आप WH वर्ड लगाएंगे. और क्या के लिए क्या लगाते हैं, व्हाट. तो हमने क्या लगा दिया, व्हाट. अब आगे हेल्पिंग वर्ब कौन है यहाँ पे, डू. अब सब्जेक्ट यू और फिर यहाँ पे आ गया डू. तो ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये जो डू है ये मेन वर्ब है. व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं. अब अगर मैं ऐसे बनाऊं कि आपके पिताजी क्या करते हैं, जैसे पूछते हैं ना जनरली आपसे स्कूल वगैरह में, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे, व्हाट पिताजी मतलब योर फादर.
अगर आपको प्रॉब्लम आए सिंगुलर, तो पहले देखो फादर सिंगुलर है तो मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आएगी। व्हाट डज योर फादर डू, डज आया, लेकिन हमारा मेन वर्ब के रूप में तो फर्स्ट ही फॉर्म आता है, क्योंकि डू डज डिड के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है, तो डू। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या, आपका भाई क्या करता है। व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपकी माता जी क्या करती है। व्हाट डज योर मदर डू, आपकी सिस्टर क्या करती है। व्हाट डज योर सिस्टर डू। बात समझ में आई, हम ऐसे इसके बना लेंगे। आप क्या करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछना चाहता है, अच्छा आप करते क्या है वैसे, व्हाट, बाय द वे व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, व्हाट डू यू डू। अब यहाँ पे कुछ भी लगा ले आप, सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए आप, ठीक है। और अगर हमें इसका अब इंडेफिनिट डिड वाले का, डिड का अगर हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत है अब हमें, नहीं। जैसे आखिर तुम घर पर करते क्या हो, बोल देना आखिर तुम घर पर करते क्या हो यार। अच्छा ये तो प्रेजेंट में हो गया, ये तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट का बनाते हैं। चलो पास्ट का नहीं में सुनाते हैं। तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे, या तुमने क्या किया, करते थे नहीं, तुमने क्या किया। वॉट, तुमने क्या किया वैसे, वॉट वॉट किया मतलब पास्ट हो गया। सो वॉट डिड हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट यू, अब मेन वर्ब के रूप में अगेन डू। तो इन दोनों में डिफरेंस समझे, व्हाट डू यू डू मतलब आप प्रेजेंट में क्या करते हैं, और तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया वैसे, व्हाट डिड यू डू। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, और ये सिंगुलर में ही प्रेजेंट है हमारा। ये समझ में आ गया आपको। अब एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे क्लीन करके लिख देती हूँ। आ जाओ फटाफट से। एक तो हमने क्या सीखा, हम डू डज डिड को पॉजिटिव सेंटेंसेस में अकेले यूज कर सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, और आराम से करेंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे अगर किसी भी वर्ब को हम मेन वर्ब कह रहे हैं, इसका मतलब उसके 5 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, और डू डज डिड के हमने 5 फॉर्म्स ऑलरेडी देखे हैं, वो उस लिस्ट में आता है, ठीक है। सो यानी डू डज एंड डिड को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में अकेले यूज कर सकते हैं, जहां पे वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना होगा, तो अगर हम डू है अगर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगी, डू, फिर नॉट। अब मेन वर्ब के रूप में डू का ही फर्स्ट फॉर्म डू होता है, तो यानी कि हम अपने नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट डू का एक साथ यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगर हम डज के साथ बना रहे हैं तो डज हमारी हेल्पिंग वर्ब, अगर डज हमारी 5th फॉर्म में है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है, डज होती है। और फिर मेन वर्ब क्या होती है, क्योंकि डू डज डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं तो उनकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो यानी कि यहाँ पे डज की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, तो यहाँ पे डू आ जाएगा। अगर हम आपके क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, तो डिड हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तभी हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट बोला। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो मेन पॉजिटिव सेंटेंस में डिड, तो उसकी हेल्पिंग मेन वर्ब क्या बनती है, जो वर्ब है उसी का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू है, तो इसीलिए फिर हम यहाँ पे डू लगा देंगे। तो इसका मतलब हम एक ही सेंटेंस में डू यूज कर सकते हैं, डज एंड डू यूज कर सकते हैं, डिड एंड डू यूज कर सकते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैम डू के साथ हम इनमें से कुछ और यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिड, डू प्लस डिड हम एक साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डू जब आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो मेन वर्ब की तरह हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड आपका सेकंड है, इसलिए ना आप डिड लगा सकते, ना आप डज लगा सकते, ना आप डन लगा सकते, ना आप डूइंग लगा सकते। सेम एज अगर आपने डज हेल्पिंग वर्ब की तरह लगाया तो मेन वर्ब के रूप में भी सिर्फ आप डू ही लगा सकते हैं, क्योंकि जब डज आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो मेन वर्ब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आता है, और फर्स्ट फॉर्म सिर्फ डू है, बाकी कोई और नहीं। सेम एज डिड है, जब डिड आपके हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है
तो मेन वर्ब के रूप में अगेन आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आता है जो कि सिर्फ डू है। अगर आप डिड लगाएंगे तो ये तो सेकंड फॉर्म हो गई जो कि गलत है। डन लगाएंगे तो ये थर्ड फॉर्म हो गई जो कि गलत है। अगर आप डूइंग लगाएंगे तो वो फोर्थ फॉर्म हो गई जो कि गलत है। यानी कि आप डू एंड डू एक साथ लगाइए, हेल्पिंग वर्ब आपकी बदल गई अकॉर्डिंग टू योर टेंस, बट मेन वर्ब आपकी सिमिलर रहेगी। वही जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इंटेरोगेटिव है तब भी यही स्ट्रक्चर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस सब समझ में आई। अब एक बार ये सारे सेंटेंस देख लेते हैं। ये हमने कर लिया, मेरी माँ बिना शिकायत किए सब कुछ करती हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ देती हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं, मैंने कर दिया। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। आप अपने खाली समय में क्या करते हैं, व्हाट, क्वेश्चन पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब डू, क्योंकि मैं सब्जेक्ट कौन है, यू, और आगे क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। और आखिर तुम घर पर करते ही क्या हो, व्हाट डू यू, अब ये भी यही वाला हो गया, व्हाट डू यू घर पर, आखिर के लिए यहाँ पे इवन लगा देंगे, व्हाट डू यू इवन डू एट होम, आखिर तुम घर पर करते ही क्या हो, व्हाट डू यू इवन डू एट होम, आखिर तुम घर पर करते ही क्या हो। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था, आई डिड एवरीथिंग, मैंने वह सब किया, आई डिड क्या, सब कुछ, सो आई डिड एवरीथिंग, आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड, जो मैं कर सकता था, दैट आई कुड, मैंने वह सब किया जो मैं कर सकता था, आई डिड एवरीथिंग दैट आई कुड। उसने यह जानबूझकर किया, जानबूझकर मतलब इंटेंशनली या ऑन पर्पस, ही डिड दिस ऑन पर्पस, he did this on purpose. So now I'm giving you one homework and that is you have to make at least 5 sentences जिसमें आप कॉमन कर लीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा अपना। बहुत कम सेंटेंस बनाए हैं मैंने, बताए हैं आपको, जिसमें आप मुझे ये दिखा दीजिए कि आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, क्लास समझ में आ गई है, आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हाँ हम डज को मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए अपना डज, डू एंड डिड के, कि मुझे सारी बातें आपकी समझ में आ जाएं कि हाँ ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको ये समझ में आ गया है। तो आज के लिए हमारा इतना काफी सारा है। सो आई होप आपने बहुत अच्छे से सीखा और अगली बार से आप गलती नहीं करेंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर एंड आस्क मी वॉट एवर यू फील कि मैम ये पोर्शन तो ऐसे हो सकता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सीखने की जर्नी उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन से हम सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। सो क्वेश्चन इज द बिगिनिंग ऑफ आवर लर्निंग। अगर आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इसके मतलब आप उतनी ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, आप उतना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपको समझ नहीं आया, क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपने उसको समझा, तभी आपके मन में सवाल उठे। तो बस जो भी सवाल आए मुझसे पूछिए जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब, क्लास पसंद आई तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर देना है और अपना ध्यान रखना है। बाय एवरीवन, और बताइए मुझे कैसी लगी।